नमस्कार, मी अरमान पठाण. आपण बघत आहात शार्प न्यूज. आपलं शहर, आपलं गाव, आपली बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शार्प न्यूजची टीम नेहमीच कार्य करत असते. आज का जो धरना है शिवाजी महाराज के स्मारक के पास, ये धरना इंसाफ के लिए है, मगर कुछ लोगों ने शिवाजी महाराज को अपनी जागीर समझ लिया और सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की, जबकि हमारा सब्जेक्ट एकदम क्लियर था कि स्वराज्य सबके लिए बराबर है। ये नारा ही शिवाजी महाराज का था, इसीलिए हम शिवाजी महाराज स्मारक के पास बैठे। मगर आप देख रहे होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार के मंत्री, इन्होंने पूरे एरिया की ऐसी घेराबंदी की है कि आम लोगों को यहाँ आने भी नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें डरा के भगाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकशाही में बराबर बात नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा हम बोलते हैं कि सबके साथ इंसाफ करके लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, मगर हम देख रहे हैं कि एक समाज को दबाया जा रहा है। लोकशाही डेमोक्रेसी में उनके जो आंदोलन है उनको किस तरह से डायनामाइट किया जाए कि लोग वहाँ नहीं पहुँचे, इसकी कोशिश की जा रही है। इंसानियत ये होती है कि जब अगर दोनों साइड के लोग, महानगर पालिका का फंड हो, यहाँ तक के जो महिला रुग्णालय पास हुआ, वो महिला रुग्णालय पास हुआ हमारा सिविल हॉस्पिटल के पास, उस महिला रुग्णालय को भी उस हिस्से में लेकर जाया गया। और उसके बाद इंसानियत इसमें भी नहीं बची कि वहाँ के यूनिट को ट्रांसफ़र करने की बात बोली गई। ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट चौहान साहब, उन्होंने खुद, हम जब वहाँ एक शिष्टमंडल लेकर गए तो उन्होंने बोला कि हमको यूनिट ट्रांसफ़र करना और स्टाफ ट्रांसफ़र करने के लिए बोला गया। महानगर पालिका का आज सिर्फ एक हॉस्पिटल है, 10 लाख की पॉपुलेशन पे सिर्फ एक हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ भी मंत्री साहब, कमिश्नर साहब और हेल्थ ऑफिसर ने एक मीटिंग ली और ये बोला गया कि इस हिस्से के लोगों को वहाँ पर ना भेजा जाए। हमारा सब ये शांतता भंग करने का काम जो नकली शिव प्रेमी है वो कर रहे हैं। असली शिव प्रेमी समझ रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। मैं जो बोला कि ऐसा कहीं आपने देखा कि एक स्टेचू का उद्घाटन हो जाए और आप जाके देखो वहाँ क्या है। आज हम उसको फूल हार नहीं कर सकते, आपने क्यों उद्घाटन किया उसका? जब मुकम्मल होता उस वक्त करते। उसका उद्घाटन इन्होंने किया और हम ये मानते हैं कि ये सब जो है भ्रष्टाचारी की निशानी है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। शिवाजी महाराज का स्टेचू शानदार बनना चाहिए। जो 1.5 कोटी का खर्चा पास हुआ है उसमें काम होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि काम में भ्रष्टाचारी है। और जो नकली शिव प्रेमी है उन्होंने जाके देखना, वहाँ उस वक्त के अध्यक्ष से शब्बीर सेठ, उस वक्त के मंत्री निहाल अहमद, उनका नाम लिखा है। हमने 40 साल पहले शिवाजी महाराज का जो स्टेचू खड़ा किया, आज भी वो वैसे ही है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में 8 महीने में शिवाजी महाराज का स्टेचू गिर गया, मगर हमारे जो लीडर थे, मुसलमान लीडर, उन्होंने शिवाजी महाराज का जो स्टेचू बनाया, आज 40 साल के बाद भी वो वैसे ही खड़ा है। सामने वाले लोगों का ऐसा बोलना है कि आपने जानबूझ के यहाँ पे आंदोलन करा। नहीं, देखो हमारा, हम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है कि आप जो जानबूझ के महापुरुषों को विरोध कर रहे हैं, कट करके एडिट करके उसको बनाया जा रहा है। मैं तो अभी भी क्लियर बोल रहा हूँ, हम चाहते हैं कि शिवाजी महाराज का स्मारक शानदार बने, ऐसा बने कि महाराष्ट्र के लोग देखने आना चाहिए कि मालेगांव सेंट्रल में है, वो मालेगांव आउटर में नहीं है। और वो क्या बोलेंगे, शिवाजी महाराज स्मारक के साए में हम रहते हैं, मैं हूँ, रिजवान सर है, वो कहाँ से आते साले, क्या करते हैं, उनका क्या लेना देना। ये नकली शिव प्रेमी है, एडिट करके गांव में जो है बिला वजह वातावरण खराब करने का काम वो कर रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही कहूँगा कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो बिला वजह शहर का वातावरण खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ बैठने की, अगर लोकशाही का सवाल होता तो हम गांधी जी के स्मारक पे बैठते। अगर संविधान या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टेचू पे बैठते। अगर तुम्हारा तालीम का सवाल होता, एजुकेशन का होता, तो हम ज्योतिबा फुले के स्टेचू के पास बैठते।
जब सवाल आया बराबरी का कि स्वराज्य में सब के लिए बराबर है, तो हम शिवाजी महाराज स्मारक के पास बैठे। वो उनको क्या समझेगा, ये कभी देश के लिए कुछ किए ही नहीं। इनको ये नहीं समझता कि कौन से महापुरुष का क्या उद्देश्य है। हमको मालूम है कि कौन से महापुरुष का क्या उद्देश्य है। ये सब नकली शिव प्रेमी है, हम असली है। इधर 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 इधर